नमो तस्स भगवतो। जय भीम साथियों, जय संविधान। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी स्टार नालंदा में आपका स्वागत है। हमारा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। 1947 में आज़ाद हुआ देश 2024 में आज़ादी का जश्न मना रहा है और इन 75-78 सालों में दलितों पे जो उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 86 रेप घटनाएं पर डे हो रही हमारे देश में। 86 महिलाओं का रोज बलात्कार हो रहा है और 49 जो महिलाएं हैं, मतलब हर घंटे आपराधिक मामले आ रहे हैं, आपराधिक मामले हो रहे हैं, उनका उत्पीड़न दमन हो रहा है। मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की एक छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से कई वार किए हैं और स्तन काट दिया है। सोमवार को पारू थाना इलाके के पोखर से लड़की की अर्धनग्न हालत में लाश मिली है। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। अगर एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार देखें, 6337 रेप की घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2947 महिलाओं का रेप हुआ 2020 में। 2447 महिलाओं का रेप महाराष्ट्र में हुआ और 2845 महिलाओं का रेप उत्तर प्रदेश में हुआ और 1250 महिलाओं का रेप दिल्ली में हुआ। ये एनसीआरबी का 2021 का रिपोर्ट है साथियों। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार जो है 2021 में 31,647 महिलाओं का इस देश में रेप। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, पूरी दुनिया के सामने शर्मनाक बात है कि किस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। साथियों, इसमें SC, ST, OBC महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। 80-90% वही महिलाएं हैं। इंडिया टुडे एनसीआरबी के डाटा को प्रकाशित करता है, कहता है कि जो 2022 में 4% जो है महिलाओं पे उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं और रजिस्टर्ड जो केस इस देश में हुए हैं 4,45,256 केस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें SC, ST महिलाएं और जो बच्चे हैं उसमें बड़ी संख्या में शामिल हैं। किडनैप की अगर हम घटनाएं देखें तो एनसीआरबी का डाटा 2022 का कहता है कि 1,07,588 जो किडनैप हुआ है इस देश में वो बहुत ही शर्मनाक है। 2021 में 1,01,707 लोगों का रेप हुआ, किडनैप हुआ और 2020 का रिपोर्ट 84,805 किडनैप किए गए। मतलब लगातार जो है 2020 में जहां 84,805 लोग का किडनैप हुआ, वहीं पे 2021 में 1,01,707 लोग का किडनैप हुआ और 2022 में जो है 1,07,588 लोग किडनैप किए गए इस देश में, जो अपहरण जिसको कहते हैं, और उत्तर प्रदेश उसमें पहले स्थान पर है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये 2022 का जो है रिपोर्ट है, एनसीआरबी का डाटा है जो 2023 में प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे देश में है। यूपी में महिला अपहरण जो है, जो पूरे देश में जो महिलाओं का अपहरण हुआ, उत्तर प्रदेश में महिला अपहरण का मामला उन तमाम का जो औसत है 180 गुना ज्यादा है। पॉक्सो की बात करें जो है तो 7,991 उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे, 5,404 मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, 2,445 तमिलनाडु तीसरे स्थान पे। तो साथियों, ये हमारे देश की स्थिति है कि देश आज़ाद हुआ, 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और आज़ादी का जो हम जश्न मना रहे हैं, ये हमारे देश में बहुत चिंताजनक है कि महिलाओं पे, दलितों पे, आदिवासियों पे किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है साथियों। जो है आगे आप देखें, दलित उत्पीड़न की घटनाएं देखें जो है, उत्तर प्रदेश में 15,368 दलित उत्पीड़न के मामले 2022 में आए। राजस्थान में 8,952 मामले दलित उत्पीड़न के आए। मध्य प्रदेश में 7,733 उत्पीड़न के मामले आए। बिहार में 6,509 मामले आए। उड़ीसा में 2,902 मामले आए। महाराष्ट्र में 2,743 दलित उत्पीड़न के मामले आए। आंध्र प्रदेश में 2,315 दलित उत्पीड़न के मामले आए।
कर्नाटका में 1977 दलित उत्पीड़न के मामले आए। 2022 का एनसीआरबी का ये रिपोर्ट है साथियों। अब आप समझ लीजिए कि इस देश में दलित समाज के लोग कितने सुरक्षित हैं। इसके अलावा देख लीजिए इस देश में जो सांप्रदायिक दंगा है, एनसीआरबी की रिपोर्टिंग कहती है कि 2900 यानी 2900 इस देश में सांप्रदायिक धार्मिक दंगे हुए पिछले 5 सालों में। तो इस देश के मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, एनसीआरबी का डाटा आपको बता रहा है। साथियों, ये हमारे देश के दलितों का उत्पीड़न, आदिवासियों का उत्पीड़न, पिछड़े समाज का उत्पीड़न और मुसलमानों मुस्लिम समाज के लोग 2900 सांप्रदायिक दंगों के फेस किए, हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ। ये पिछले 5 साल का रिपोर्ट ये बताता है कि किस तरीके से इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी असुरक्षित हैं। साथियों, आगे हम देखते हैं 2020 में जो है 438 सांप्रदायिक दंगे हुए और 2021 में 857 दंगे हुए। 2019 में 512 दंगे हुए और 2018 में 723 दंगे हुए। जो समाज या समुदाय या राष्ट्र इतने तरीके के दंगे फेस करेगा कि सांप्रदायिक दंगे हो जाए, दलित उत्पीड़न हो जाए, रेप हो जाए, महिलाओं का दमन हो जाए, वह राष्ट्र देश कितना आगे बढ़ेगा। आदिवासियों का जमीन से बेदखल किया जाना, वहाँ बड़े बड़े प्लांट लगाए जाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को आदिवासी एरिया में स्थापित करके उनके सैकड़ों गांव को उजाड़ देना, इस बात को दर्शाता है कि इस देश के जो आदिवासी हैं अपने ही देश के मूल निवासी होकर के अपने ही देश में उजाड़े जा रहे हैं। यह भी बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि आदिवासियों का डेली रेप हो रहा है, आदिवासियों का मर्डर डेली हो रहा है। आदिवासी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत किसी न किसी राज्य में विस्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, ये हमारे देश में आज़ादी का जश्न मनाने वाले थोड़ा इधर भी देखें, नज़र उठा करके। इस देश के क्राइम को रोकना तो सबसे बड़ी देशभक्ति। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, धम्म चक्र उसमें छपा है उसका सम्मान करते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का हम सम्मान करते हैं। हम देश की तरक्की के साथ हैं। लेकिन जब SC समाज के लोगों का लगातार रेप, हत्या, मर्डर होगा, जाति उत्पीड़न होगा, आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापित किया जाएगा, मुसलमानों के साथ लगातार दंगे होंगे, तो इस देश का जो सोशल एंड हार्मनी है वो बिगड़ जाएगा और बिगड़ गया है, बिगड़ रहा भी है। इस देश की तरक्की में एक समुदाय की तरक्की करने से यह कई बात स्थापित नहीं हो सकती है। यह देश विकसित राष्ट्र बन गया है। विकसित राष्ट्र का मतलब यह है कि इस देश में कोई भूमिहीन ना रहे, इस देश में कोई भूखमरी का शिकार होकर ना मरे, इस देश में कोई बेघर ना रहे, इस देश में कोई इस बात के लिए ना डरे कि मैं चिकन बना के खा रहा हूँ, लोग आएंगे और मुझे कहेंगे कि तुम चिकन नहीं कुछ किसी और चीज़ का मांस खा रहे हो और मैं तुम्हें पीट पीट के मार डालूंगा। यह देश में ऐसी भावना ना हो, लोग अपने घरों में मीट मछली इत्यादि बना के खा सकें, सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें, रास्ते पे चले तो कोई उनको किसी जाति धर्म का व्यक्ति ना कहकर ना मारे। जब इस देश में इस गांव की लड़कियां अपने ही गांव में मोहल्ले में रात को घूमने फिरने के लिए या ज़रूरी काम के लिए आ जा सकें निर्भय होकर के, तब हम मानेंगे यह देश आज़ाद हुआ है और इस देश का जो एम्पावरमेंट है तब हुआ है। साथियों, ये ओवरऑल जो सिनारियो है एनसीआरबी के डाटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश में एकेडमिक जो राइटिंग है वो किस तरीके से दलित साहित्य में लिखा जाता है, तो लोग कह देते हैं दलितों का साहित्य है। आदिवासी अपने मुद्दे को एकेडमिया में उठाते हैं तो कहते हैं आदिवासियों का साहित्य है। मुसलमान अपनी बात को उठाते हैं तो कहते हैं मुस्लिम साहित्य है, पसमानदा साहित्य है। तो साथियों, मेन स्ट्रीम जो डिस्कोर्स और डिबेट है यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर, किताबों में, रिसर्च में, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग जब उसमें अपनी बात कह रहे हैं तो ये उन्हीं का साहित्य बता दिया जा रहा है। इस देश की एकेडमिया की सबसे बड़ी ये गद्दारी है, धोखा है कि अपने देश के SC ST OBC मुस्लिम समाज के डिस्कोर्स को मेन स्ट्रीम का डिस्कोर्स नहीं बनने देना चाह रहे हैं। अभी बांदा जिले की घटना है, एक सोनकर परिवार था, उस सोनकर परिवार ने एक लोटा छू दिया तो उसको बुरी तरीके से मारा गया। हरियाणा की घटना है, एक 90 साल के दलित बुजुर्ग पर कीचड़ फेंक दिया गया कि कीचड़ फेंक देंगे तो बारिश होगी, फसल अच्छी होगी।
इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति का जो बेटा बीमार हो जा रहा, मर जा रहा, तो डेड बॉडी को अपने कंधों पे लेकर के जा रहा है। अस्पताल में आज भी आदिवासी समाज के लोग दूर दराज आदिवासी इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी पथरीलों पठारी एरिया में रहते हैं, नदी झला तीर पोखरे कछारों में रहते हैं। एम्बुलेंस की हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे डेड बॉडी को बेचारे किसी तरह चारपाई पे लाद के ले जाते हैं। चारपाई में किसी तरह से बांस डाल करके 4 लोग 3 लोग मिल करके ढोते हुए अस्पताल लेके जाते हैं। इस देश की दुर्दशा है साथियों, इस बात को हमें समझना होगा। इस देश के शहरों में एम्स बनाने से इस देश का बहुत डेवलपमेंट नहीं होगा। रिमोट एरियाज में भी हमें एम्स बनाने होंगे, स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, और पूरी तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जिस तरह से सब कुछ प्राइवेट कर दिया जा रहा है, गरीब आदमी मजदूर वर्ग आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा जो एक एक दाने के लिए तरस रहा है। इस आज़ादी के क्या मायने हैं, इसका मूल्यांकन करना होगा साथियों। और प्राइवेटाइजेशन लगातार होता जा रहा है, सब कुछ निजीकरण हाथों में चला जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में चला जा रहा है। ऐसे लग रहा है इस देश के वासियों के साथ जो है बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। सरकारी तंत्र ध्वस्त किए जा रहे हैं। जब सरकारी तंत्र नहीं रहेगा तो लोग नौकरियों के लिए लड़ेंगे कैसे। आरक्षण का जो वर्गीकरण की बात हो रही है, वर्गीकरण का लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क ये है कि देश में बड़ी संख्या में सरकारी संस्थानों को ध्वस्त करके सरकार ने जो है निजीकरण कर दिया, जिससे नौकरियां खत्म हो गई, और जो बची हुई नौकरियां हैं उसमें रिजर्वेशन का बंटवारा ला करके SC/ST को आपस में लड़ाने की बात की जा रही है। इसमें जो लोग सपोर्ट में हैं उनको यह बात समझना चाहिए कि जब आरक्षण ही बट जाएगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। बहुत सारे पद इस देश में आज तक भरे नहीं गए, खाली रह गए। उन स्थानों पे SC समाज का कोई भी व्यक्ति, ST समाज का कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता था, लेकिन IIMM वगैरह में लोग नहीं पहुंच पाए, जुडिशरी में नहीं पहुंच सके लोग जो है। और इस देश के तमाम बड़े बड़े प्रधानमंत्री कार्यालय, सेक्रेटरिएट, क्या राष्ट्रपति कार्यालय, गवर्नर हाउस, इस देश के बड़े बड़े ऐसे जो है सेक्रेटरिएट हैं, जो है सचिवालय हैं, जहाँ पे कोई भी आला अफसरान दलित समाज से, ST समाज से, इवन कि OBC समाज से ना के बराबर लोग हैं। तो आप समझिए कि आपकी आज़ादी के क्या मायने हैं। आपको समझना होगा कि इस देश के संसाधनों में आपकी हिस्सेदारी कहाँ पे है। और जो लोग आरक्षण में वर्गीकरण की बात सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरे डिबेट को समझें कि अगर आरक्षण बटेगा तो आरक्षण घटेगा। NFS के माध्यम से चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी, और जिस तरह से उत्पीड़न की घटनाएं आज सामने आ रही हैं, उत्पीड़न बढ़ जाएगा, क्योंकि SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको भी बचाना आपको जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी हमला कर चुका है। 2018 घटना हम जानते हैं। अगर 2 अप्रैल 2018 की घटना में अगर SC/ST समुदाय के लोग रोड पे नहीं आते तो जो SC/ST एक्ट है कमज़ोर पड़ जाता, और आप पे जो उत्पीड़न अभी हो रहा है ये और बढ़ जाता, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत थोड़ा सा लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पे SC/ST एक्ट लग जाए तो उनका करियर बर्बाद हो जाए। बावजूद इसके लोग रेप की घटनाएं कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा पूरा ओवरऑल सीनारियों को जो है। इसलिए रामविलास पासवान का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा, उन्होंने कहा था कि मैं मंडल कमीशन के तहत आरक्षण में डबल लॉक लगा दिया कि SC/ST को तो मिलता था, अब दूसरा लाख लगेगा OBC रिजर्वेशन का। और अब अगर किसी को SC/ST रिजर्वेशन से टकराना है तो सबसे पहले उसको OBC रिजर्वेशन से टकराना पड़ेगा। लेकिन यह बात जो OBC समाज का जो साइलेंसी है वो ये बात को बता रही है कि वर्गीकरण का वो भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वर्गीकरण होगा तो वर्गीकरण कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि वर्गीकरण पॉजिटिव सेंस में नहीं हो रहा है। इस देश में जातिगत जनगणना हो, आर्थिक गणना हो, उसके आधार पर रिजर्वेशन बांटा जाए तो सबको मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 27% रिजर्वेशन बाउंड से 60% OBC समाज को दिया जा रहा है, जो कि इनजस्टिस है। दलितों की आबादी बढ़ी है, इनका रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। जब भूमिहीनता खत्म हो, लोगों के पास भूमि हो, उसके खिलाफ उसके लिए भी आंदोलन चलाया जाए। जब आप इक्विवेलेंट हों, ये वर्गीकरण उस समय सही सुटेबल साबित होगा साथियों जो है। तो ये पूरे सिनारियों को समझिए। जो लोग आपके सपोर्ट में हैं, वो आपके खिलाफ काम किए, वही आपके गले में झाड़ू मटका बधवाए, वही आपसे गंदगी साफ करवा रहे हैं, उन्हीं समाज के लोग शोषण दमन आपका कर रहे हैं। इसलिए आपकी जो सामूहिक लड़ाई है, उस सामूहिक लड़ाई में एक दूसरे से भिड़ने का प्रयास मत कीजिए, वरना उत्पीड़न बढ़ते चले जाएंगे। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, कोर्ट के माध्यम से खत्म कर दिया जाएगा, बाद में आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे, वही लोग रिव्यू करेंगे। आप क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे, वही लोग आप क्यूरेटिव पिटीशन का जजमेंट देंगे। तो धीरे धीरे जब कोर्ट के तहत ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने की जरूरत नहीं है। और OBC समाज खास करके आंदोलन चलाए कि दलित समाज पे जो OBC समाज के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण दमन कर रहे हैं, ये उनके तरफ से बंद होना चाहिए।
और मैं समर समाज से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप इस देश की राष्ट्रीयता अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग आप अपने अपने बड़े नेताओं से बुलवाइए। इस देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम इस सब देश के निवासी हैं। मुस्लिम इस देश के निवासी हैं, बुद्धिस्ट इस देश के निवासी हैं, जैन, यहूदी, पारसी इस देश के जो भी निवासी हैं, उनका किसी भी तरीके से शोषण दमन नहीं होना चाहिए। और विदेश से भी कोई व्यक्ति हमारे देश में आता तो उसका भी शोषण दमन नहीं होना चाहिए। हमारे देश का जो ये लाइन है कि 0 क्राइम रेट, सबका डेवलपमेंट, ये लाइन होनी चाहिए साथियों। जो है साथियों, फिर मिलेंगे आपसे, आप इसको देखिए। अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मिलिए। साथियों, जय भीम, जय संविधान।